So all the CLAT aspirants, I know guys, you got the good score and you are looking for the top NLUs, your dream institute. Guys, how you will get it? You should be aware about the counseling process, and students are worried about the counseling process. So watch this particular video till the end, because we'll talk in detail about the process, rank which you got, and how you can choose your respective NLUs, okay, and the documents you required during your admission process. So let's talk in detail. And before moving further, guys, we have launched the batches for all the law entrance exam. If you are preparing for law 3 years, 5 years, CLAT, ULLB, BHU law, SLAT, ILAT for 2023 and even for 2024, call on respective numbers, or you can visit our website to get all the pre-recorded stuff, topic tests, mock tests and everything. You will get the mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects and complete guidance about the CAP round program too if you are looking for MH Law CET, and the counseling process if you are looking for any other institute. So let's talk about the counseling process first. So this is the official website and these all are the important dates, guys. 25th of June you got the invitation for the counseling process, right? Do check your mailbox, and last date for registration of counseling is 27th of June. Yes guys, last date है, लेकिन इस वीडियो में complete details मिलने वाली है till the 5th round of counseling. Guys, यहाँ आपको provisional merit list मिलने वाली है. So first will be out on 30th June, second will be on 7th July, then third will be on 12th of July, 4th 16th of July and 19th of July को आपकी 5th provisional merit list out होने वाली है. So आपको क्या होने वाला है, इन्विटेशन मिलने वाला है, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट होंगे, कौन कौन से कैंडिडेट वहां मेरिट बेस रखे गए हैं, ओके, एंड देयर आफ्टर आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाइड हो चुके हैं या नहीं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट दी एनएलयूज. अब उन एनएलयूज का करना क्या है, आपने जो प्रेफरेंस दिया है, मिनिमम आपको 5 प्रेफरेंस देने हैं, ओके, कोई भी एनएलयू को दे सकते हो एज पर योर स्कोर. अब हो सकता है आपको सेकंड अलॉट हो या थर्ड अलॉट हो या फिर फर्स्ट भी अलॉट हो. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस सेज. फर्स्ट, डेट वाइज हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये आपके काउंसलिंग प्रोसेस के 2 पार्ट है. डिक्लेरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट 24th ऑफ जून को आउट हो चुकी है, और काउंसलिंग इनवाइट लिस्ट 25th. ओके, आपका जो रिजल्ट आउट हो चुका है, अब आपको इनविटेशन मिल चुका है. अब क्या होने वाला है गाइस. सो फर्स्ट 25th of June to 27th of June, counseling registration process by invitation to approximately 5 times the number of seats in each category. अगर जनरल कैटेगरी को लेकर सपोज फॉर एग्जांपल 100 सीट्स आर देयर, देन इनविटेशन मिलने वाला है 500 कैंडिडेट्स को. सो आपकी लड़ाई उस एक एनएलयू के लिए तो है, उस एक सीट के लिए भी है, लेकिन 5 लोगों के साथ. ओके, सो आपके साथ और 4 लोग होने वाले हैं, यानी एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं. सो आपका स्कोर डेफिनेटली उन 4 से ज्यादा होना चाहिए, राइट. सो क्या होता है जब आपको कोई सीट अलॉट हो चुकी है, सो कैंडिडेट्स विल पे 30,000 टू ब्लॉक द सीट फॉर जनरल कैंडिडेट्स. जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 30,000. गाइस, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी थी, पहले ये थी 50,000 एंड उसके बाद अब रिड्यूस हो चुकी है 30,000 एंड 20,000. 20,000 किन के लिए, ST, SC, OBC, BC, EWS, PWD बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कैटेगरी, ओके, एंड अदर रिजर्वेशन कैंडिडेट्स. फिलिंग अप ऑफ प्रेफरेंसेस, मिनिमम 5 प्रेफरेंसेस शुड बी फिल्ड. ओके, मिनिमम 5 प्रेफरेंस तो आपको देना ही है ताकि आपके चांसेस बढ़ सके, राइट. दे आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, पेमेंट ऑफ फी टू द रिस्पेक्टिव एनएलयूज. अब क्या होगा, यहाँ आपके पास 3 प्रोसेस मिलने वाले हैं. सो जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट होती है, ये होने वाली है 13th of June, ओके, और 2nd of July के बीच में आपको क्या करना है, आइदर एक्सेप्ट करनी है सीट को या फिर लॉक कह सकते हैं हम. इसका मतलब सपोज NLSIU, दे आफ्टर नलसार, ओके, NLU जोधपुर, ओके, आपने ये ऐसे प्रेफरेंसेस दे दिए. MNLU मुंबई, ओके, एंड MNLU औरंगाबाद. चलो, अब आपने प्रेफरेंस दे दिए. नाउ सपोज आपको मिल चुका है नलसार, बट यू आर लुकिंग फॉर बैंगलोर 1. सो क्या करना चाहिए आपको, एक्सेप्ट. आपको लगता है कि क्या पता चांसेस होंगे नहीं होंगे, चलो नलसार के ऊपर दाव लगा देते हैं. चलो, तो आप क्या करने वाले हो, या तो इसे एक्सेप्ट करने वाले हो कि नलसार मुझे चाहिए, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दो एंड दे आफ्टर एडमिशन ले लो. अब कॉलेज क्या करेगा, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, एक रीजन के साथ, ओके, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करने वाला है एंड लिस्ट में आपका नाम डाल देगा कि हाँ भाई ये बंदा हमारे यहाँ एडमिशन ले चुका है, राइट. नाउ सेकंड ऑप्शन क्या है, दाव खेलना ही है. अप्लाई फॉर रिवाइज एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स एंड पे द फी टू द एनएलयूज. आप क्या करोगे, नलसार को 30,000 पे करोगे, बीइंग जनरल कैंडिडेट, ओके, 30,000 पे करके आप क्या करोगे, वहां की सीट ले लोगे. अपग्रेड के लिए जा रहे हो, मतलब नलसार को बोलोगे भाई रुक, मेरे लिए ये सीट ब्लॉक कर, मैं 2nd राउंड में पार्टिसिपेट करता हूं. 2nd राउंड में अगर मुझे बैंगलोर नहीं मिला तो मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा. ओके, यही प्रोसेस है. सो यही प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है. इसके बारे में आगे और बात करते हैं.
ओके, ओनली स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग विल बी कंसिडर्ड। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर हो चुके हैं, आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, ओके, अपने आप को वहां रजिस्टर करना है एंड दे आफ्टर आपके प्रेफरेंसेस देने हैं। नाउ ऑल एनालिस्ट टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेप्ट द कैंडिडेट आफ्टर रिसीविंग द फी एट द एंड। आपने फीस दे दी, एनालिस्ट क्या करने वाला है, एक्सेप्टेड या नॉट एक्सेप्टेड का रीजन बताने वाला है। पब्लिकेशन ऑफ सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट एंड पेमेंट ऑफ फी, सेम प्रोसेस होने वाला है, एक्सेप्ट, अप्लाई फॉर रिवाइज, इसका मतलब अपग्रेड, और एग्जिट एडमिशन प्रोसेस। इन केस अगर आप एग्जिट कर लेते हो एडमिशन प्रोसेस से, ओके, आपको सीट तो ये मिल चुकी है, बेंगलोर, नलसार, जोधपुर, हमें मुंबई, औरंगाबाद, चलो ये मेरे 5 प्रेफरेंसेस है। अब आपको लगता है कि यार 30,000 रुपये भी देने हैं और एडमिशन भी लेना है, क्या करूँ, एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस से एग्जिट होना है, चलो इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट राउंड, ओके, एग्जिट होना है, आप एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। इनकेस अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया ही नहीं, ओके, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, लेकिन आपने फीस वहां पे कर दी है 30,000, ओके, और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो डोंट वरी गाइस, आप एग्जिट करोगे तो आपके जो पैसे हैं वो भी आपको रिफंड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जिट कर लेते हो तो जो सब्सिक्वेंट राउंड है, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड, इनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सेम प्रोसेस है, बट डेट अलग है, 7 जुलाई टू 9 जुलाई, सेकंड, थर्ड हो जाएगा आपका 12 जुलाई टू 13 जुलाई, फोर्थ 16 टू 17 और 19 टू 25, ओके। सो प्रोसेस सेम है। नाउ आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है फॉर ऑल दी अपडेट्स, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रह सकते हो, या आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फीस कितनी पे करनी है विद रिस्पेक्ट टू ईच पर्टिकुलर एनएलयू, तो उन रिस्पेक्टिव एनएलयूज की वेबसाइट चेक कर लेना है आपको, ओके। नाउ सी ओवर हियर, इफ द कैंडिडेट्स हैव बीन अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट to fourth allocation list want to withdraw their provisional admission, they shall do so on or before 17th of July. After said date, 5,000 will be deduct from your 30,000, या फिर आप जो 20,000 पे कर रहे हो तो 5,000 ये काउंसलिंग फीस डिडक्ट होने वाली है। नाउ ये तो रही डेट। अब एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है। सो यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स दी गई है गाइस, डोंट वरी एट ऑल। लेट्स सिंप्लीफाई दिस कि ये है क्या। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोर्टियम वेबसाइट या रजिस्टर कर लेना है, ओके, आपको इनवाइट कर दिया गया। फर्दर एन ईमेल एसएमएस शैल बी सेंड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स इनवाइटिंग देम फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ सारी अवेलेबल है। नाउ आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, क्लैट अकाउंट, ओके, आपको रजिस्टर करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। कैसे, अपडेट योर एनएलयू प्रेफरेंस, फर्स्ट वन, and the second one, make online payment of 30,000 or 20,000. Now first step क्या कहती है, candidates are strongly advised to give minimum 5 preferences. Request for change of preferences after the last date will not be considered. ओके, सो सोच समझ के अपने रैंक के हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस देने हैं। अब प्रेफरेंसेस कैसे दोगे देन गाइज, रैंक, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक को लेकर मैंने एक वीडियो बना दी है, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगेन इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं, ओके। सो जस्ट क्लिक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट स्लाइड जो आपके फर्दर रेफरेंस के लिए काम आने वाला है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड देयर प्रेफरेंस केयरफुली considering all options and their marks and ranks. Updating of preferences can be updated till the deadline provided. आपको change करना है then will not be considered. Okay? अब आपको कौन सी सीट मिलने वाली है, only those NLUs which they have provided the preference. If candidate has chosen only 5 NLUs then वही 5 NLUs में से आपको एक सीट मिलने वाली है और दूसरे NLUs से नहीं मिलने वाली है, राइट। फी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली है, 30,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 20,000 फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। नाउ लास्ट डेट के पहले आपको क्या करना है, फीस पे कर देना। आइदर यू आर एक्सेप्टिंग सीट और रिवाइज, या फिर आप एग्जिट कर रहे हो, चलो एग्जिट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्सेप्ट और रिवाइज, ओके। नाउ ऑनलाइन मोड के थ्रू आपका पेमेंट होने वाला है, और एक बात ध्यान में रखना है कि लास्ट डेट, लास्ट मिनट का वेट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपको मैसेज नहीं आता पेमेंट सक्सेसफुल, दैट मीन्स आपका पेमेंट नहीं हुआ है। लास्ट डे, लास्ट मिनट का वेट नहीं करना। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, देन ओनली यू विल गेट द सीट, राइट। आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है एनएलयू को, तो वो आपको सीट कैसे देगा, राइट। सो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है और उसके बाद आपको सीट मिलने वाली है। नाउ कम ओवर हियर, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें इन्विटेशन लिंक नहीं मिला है, डोंट वरी एट ऑल। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिसीव्ड इनवाइट फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस इन द फर्स्ट राउंड may be called during subsequent round in case vacancies if any
arise in that particular category. So don't worry, आपको कॉल आने वाला है, just wait and watch. First provisional seat allotment list, ये क्या कहती है? First provisional seat allotment list consider only those candidates who have completed counseling process. उन्होंने प्रेफरेंसेस दिए, राइट? आपके पास 3 ऑप्शन है, वो कौन से 3 ऑप्शन है? जैसे हमने बात कही है, एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, दैट मीन्स अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, no further changes will be considered. Candidates will not be allotted to his or other option even if vacancy arises at later stage. अगर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो देन आपको और दूसरी कोई सीट नहीं मिलेगी और ना ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे इन अदर राउंड, राइट? कैंडिडेट हैज टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स on the website of consortium and make payment of the requisite fee minus the applicable counseling fee to the allotted NLU. For details kindly visit the concerned NLU. अब क्या होने वाला है कि आपकी काउंसलिंग फी डायरेक्ट होकर आपकी जो रिमेनिंग फीस है वो आपके NLUs में जमा होने वाली है. अब NLUs की फीस कितनी है वो आपको वेबसाइट पर विजिट करके देखनी है. सेकंड वन, अप्लाई फॉर रिवाइज, और इसे आप कह सकते हो अपग्रेड. व्हाट एग्जैक्टली इट मीन? भाई हमें दाव खेलना है, चलो जो भी सीट मिली है उस सीट को बैकअप में रखते हैं, ट्राई फॉर द हायर प्रेफरेंसेस जो हमने दिया है, अगर वो मिलता है तो ठीक, नहीं तो बैकअप वाली सीट हमारे पास है. अब इसके लिए भी आपको पे करना होगा. कैंडिडेट्स चूजिंग रिवाइज ऑप्शन आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फी टू द अलॉटेड यूनिवर्सिटी. 30,000 आपने पे कर दिए, ठीक है, जो भी एनएलयू मिला, सपोज नलसार मिला है, आपने ट्राई किया था बैंगलोर के लिए, नाउ अब बैंगलोर जाना है, नलसार मिल चुका है, चलो नलसार पे दाव खेल दिया, यहाँ हमने फीस पे कर दिया, ऑप्शन रिवाइज सेलेक्ट कर दिया और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया. अब सेकेंड राउंड में बैंगलोर मिलता है देन बढ़िया, नहीं मिलता है देन अगेन नलसार तो अपने पास है ही, तो अपना लॉस नहीं है, राइट? सो कैंडिडेट्स हु हैव टेकन द एडमिशन एंड पेड द रिक्विजिट फी and upload the documents on the website of consortium will be considered for revise option. ध्यान रखना, candidate who has been allotted a seat and has not paid the fee, not uploaded the document shall not be eligible for admission and revise option. अगर पे नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे तो रिवाइज ऑप्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो. फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव चूजन दिस ऑप्शन, हिज हर current allotted seat will be locked or he or she will be considered for allocation in any of the option of preferred NLUs above the current NLU in case vacancy arises. ठीक है, वैकेंसी होगी तो आपको वहां सीट मिल जाएगी, अदरवाइज नलसार में है तो वहां एडमिशन तो लेना बनता ही है. नेक्स्ट वन, द एग्जिट फ्रॉम द क्लैट एडमिशन प्रोसेस. इफ एनी कैंडिडेट चूजेस दिस ऑप्शन, he or she forfeit claim for any seat allotment from the CLAT consortium. That means forfeits का मतलब क्या हो गया, आपने अपनी सीट जो है छोड़ दी. He she will lose his current allotted seat and will not be considered for allotment in subsequent list also. भाई आपको बेंगलोर मिल गया है पहले ही राउंड में और आप कर रहे हो एग्जिट, और बेंगलोर जिसे मिलेगा वो तो बंदा एग्जिट नहीं करने वाला. अब आपने एग्जिट कर लिया, एक सीट वैकेंट हो गई. अगर सीट वैकेंट होती है तो दूसरे का चांस हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो सीट आपके पास है वो सीट आपको नहीं मिलने वाली है और जो सेकंड राउंड है उसमें भी पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाओगे. इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट एक्सरसाइज एनी ऑफ द ऑप्शन अबव, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, एग्जिट नहीं कर रहे हो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, इट शैल बी डीम्ड दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड. आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, राइट? हिज कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन. Such candidate will lose the current allotted seat. His or name will be removed from the counseling process and will not be considered in subsequent list also. जो सेकंड लिस्ट आने वाली है उसमें आपको कंसिडर भी नहीं करने वाले अगर आप एग्जिट करोगे, क्योंकि आप एग्जिट कर रहे हो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है. और उसके बाद रिलीज होने वाली है आपकी सेकंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट, राइट? कैंडिडेट्स who did not get allotment in the list will have to wait for the next list. That means आपको वेट करना है सेकेंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट. प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा एंड देन आपको वापस वैसे ही करना है. क्या करना है, आपके 5 ऑप्शन देने हैं, मिनिमम 5, मैक्सिमम दे सकते हो कितने भी, ठीक है, मिनिमम 5 ऑप्शन तो देने ही आपको. एंड देन आफ्टर सेम प्रोसेस, एक्सेप्ट, रिवाइज, एग्जिट. एग्जिट तो कोई नहीं करने वाला, एक्सेप्ट और रिवाइज. एक्सेप्ट किसे करना है, जिसे वो सीट मिल चुकी है. रिवाइज किसे करना है, जिसे फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है, ट्राई करना चाहता है हायर एनएलयूज को, तो रिवाइज करना है, फीस पे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ओके, सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, वहां आपको सीट अलॉट होने वाली है. अगर सीट अलॉट हो जाती है देन गुड, अदरवाइज जहां एडमिशन लिया था वहां ले सकते. ओके गाइज, सो सेम प्रोसेस है. अब सेकेंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन, सारा प्रोसेस एकदम सेम है. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट नोट,
On closure of the list, central admission process from the consortium is deemed to have been closed. However, NLUs are free to admit candidates, fill the vacant seat. अगर NLUs में कोई सीट बचती है तो वहां एडमिशन हो सकता है, इफ एनी बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट एंड फॉलोइंग मेरिट नॉर्म्स. ओके, सो मेरिट बेस भी आपके वहां एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन रेयरली गाइज काफी सारे NLUs है, कोई कोई सीट कभी बच जाती है, अदरवाइज नहीं होती. नाउ रिफंड रूल्स. काउंसलिंग फी कितनी है? इट इज रिड्यूस 30,000 and 20,000, right? Now, what exactly the rule says? If candidate does not get a seat after the release of 5 list of the consortium, total amount paid जो भी था 30,000, 20,000, किसी को कोई सीट मिली ही नहीं, पूरा पे होने वाला है without any deduction. If candidate chooses to exit the counseling process or does not accept any of the seat offered in any of the first 4 lists notified by the consortium, amount पूरा मिलेगा 30,000 और 20,000. लेकिन after the 4th list, if the candidate chooses to withdraw, the consortium will deduct 5,000 will be deducted from the counseling fee as a penalty of blocking the seat and putting the awaiting candidates at disadvantage. मतलब अब नलसार में आपको सीट मिली है, ठीक है, आपने रिवाइज भी किया है, आप वहाँ एडमिशन भी नहीं ले रहे हो, लेकिन दूसरा बंदा है कोई, सपोज मैं ही हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ नलसार के लिए, लेकिन आपने वो सीट ब्लॉक करके रखा है और आपने एडमिशन भी नहीं लिया, ठीक है, बाद में एग्जिट भी कर रहे हो, तो क्या हो गया कि आपके वजह से यहाँ मुझे एडमिशन नहीं मिला नलसार में, क्योंकि मैं वेट लिस्ट में चला गया ना, राइट? सो यहाँ मेरा डिसएडवांटेज हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ आपका 5,000 जाने वाला है, डायरेक्ट होने वाला. अगर आप एग्जिट करते हो, कब आप सीट भी ब्लॉक कर रहे हो और उसके बाद. Okay, if candidate is found ineligible on the basis of the documents information provided by him or her, an amount of 5,000 will be deducted and the balance will be refunded. Right? Refunds will be given to the same account from which the counseling fee was paid. Request to settle refunds to another account will not be considered. So ये सारी informations है guys. Go through all these instructions and उसके बाद क्या करना है आपको? Form filling process कर लेना है. Now most important thing, documents. So which are the important documents? Either PG or UG program, 10th equivalent mark statement, 12th or equivalent mark statement, okay, mark sheet हो गई, admit card और CLAT, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट, ओके, ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप किसी और स्टेट से आए हो, राइट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC एक्सेट्रा इफ अप्लाइड एंड अलॉटेड अंडर द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, PWD सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड एंड अलॉटेड अंडर PWD कैटेगरी, डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड एंड अलॉटेड अंडर डोमिसाइल रेसिडेंट कैटेगरी सीट. ओके, अगर आप स्टेट डोमिसाइल हो तो उस रिस्पेक्टिव सीट के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है. ओके, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू क्लेम योर सीट for the category you have applied. Okay, wards of serving or retired defense personnel, EWS certificate, sons or daughter of ex-servicemen, defense service personnel, etc. Then required documents आपके पास होने चाहिए. Next one, the PG program. Again, same documents लगने वाला है, 10th, 12th, admit card, mark statement of LLB, BL or equivalent degree. Okay, यहाँ बस आपका ग्रेजुएशन आ जाता है. Rest remain same, character certificate, transfer, caste certificate, PWD, domicile certificate. Okay, any other supporting documents. Okay, now this is the complete process guys. अभी अगर आपको कोई डाउट्स है then you can ask me in the below comment section और वहाँ तो मैं आपको आंसर देने के लिए हुई. Okay, so whatever doubts are yours just ask me in the below comment section and don't forget opening rank and closing rank को लेकर मैंने already वीडियो बना रखा है. So let's see all those slides. These are so NLU Bangalore opening rank 1, closing rank 80. Okay, for general category and SC ST. See over here. Okay guys, expected rank up to 64. Top 3 NLUs के लिए आपको स्कोर करना था 98 to 105 and all those candidates who got the rank below 200 वो ये top 3 NLUs के लिए टारगेट कर सकते हैं. टॉप 5 के लिए आपको टारगेट करना है, आपका रैंक होना चाहिए बिलो 315. जनरल कैटेगरी को लेकर मैं बता रहा हूँ. ओके, एंड द रिस्पेक्टिव NLUs इन फ्रंट ऑफ यू, द टॉप 10. ओके, एंड देन रेस्ट ऑफ द NLUs. ओके गाइस, तो सारे ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक आपके सामने हैं. दीज आर द पास डेटा एंड ऑल्सो द एक्सपेक्टेड रैंक. ये मेरा एक प्रेडिक्शन है एंड नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपके रेफरेंस के लिए काम आने वाला है. ओके गाइस, नाउ बाकी अगर ऐसे डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते. ओके, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, द फर्स्ट स्लाइड दिस वन, ओके, एंड द नेक्स्ट दिस वन. Okay, so that's all. If you want to join classroom sessions at Mumbai, then you can call on respective numbers and book your seat. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.